अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। होप सो बेटा आपने अपना लास्ट लेक्चर जो है वो देख लिया होगा और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। केपीएस के प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो अपना काम जो है वक्त पर करते हैं, तो होप सो बेटा आपने अपना काम दिए गए लिंक पर अपलोड भी कर लिया होगा। चलें बेटा देखते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर कौन सा जो है वो हमने देखना है, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो फिफ्थ क्लास हम पढ़ने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फिफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 92 ओपन करें बेटा। पेज नंबर 92 के ऊपर कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज की हमारी डेट है 25/8। हमने जहाँ पर व्हाट आई हैव लर्नड यहाँ से डेट लगानी है, यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज के ऊपर कंप्लीट डेट लगानी है। पेज नंबर 93 यहाँ पर क्वेश्चन 7 है कंप्लीट, यहाँ तक हमने जो है वो डेट लगानी है आज। एच वर्क है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का ई और एफ। क्वेश्चन 6 आपका ये है, इसमें ई और एफ पार्ट करना है। क्वेश्चन 7 का डी और ई, ये आपके पास डी पार्ट है और ये ई पार्ट है। हम देख लेते हैं बेटा हमने आज की डायरी में जो है वो क्या काम करना है। हम अपना SLO जो है वो रीड कर लेते हैं। हमारा आज का SLO है बेटा रिव्यू सम कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स। हमने कुछ कंसेप्ट्स को जो है वो रिव्यू लेना है। हमने उनमें डिफरेंट किस्म के जो कंसेप्ट्स आएंगे डेसिमल्स वाले चैप्टर के। लाइक यहाँ पर व्हाट आई हैव लर्नड है बेटा, ये सारे के सारे MCQs है, आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। ये सारे नोटेबल नोट थे जो हमने पीछे जो है पूरे चैप्टर में जो है वो रिवाइज किए हैं, पढ़े हैं, उनको याद भी किया है। तो आपने इनको अगेन लर्न कर लेना है। ये सारे के सारे MCQs हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा यहाँ पर आपके पास MCQs हैं, इनको आपने देख लेना है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल लगाना है। डैश इज अ स्मॉलर देन 45.3। 45.3 से कौन सा जो है वो आपके पास नंबर जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे 45.1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट मूव्स डैश पॉइंट्स टू द लेफ्ट। जब आप डिवाइड करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को 10 के साथ, तो उसका डेसिमल पॉइंट मूव करता है, 1 पॉइंट मूव करता है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि 10 के साथ एक 0 है तो एक नंबर पीछे की तरफ जाएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय डैश द डेसिमल पॉइंट मूव्स 3 पॉइंट्स टू द राइट। राइट साइड पे 3 पॉइंट आगे जाते हैं तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं। 50% ऑफ 200 इज 50% 200 का निकालना है, तो 50/100 यानी परसेंटेज को खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 200, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। द सम ऑफ, इन दोनों को हमने सम निकालना है। तो बेटा यहाँ पर हमने सम करके देखा है। आपको पता है आपने हमेशा जब भी जमा या माइनस के क्वेश्चन इस तरह करने हो डेसिमल में, तो पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखना होता है, या पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए आपके पास, और सेम पॉइंट जो है वो आपका नीचे आंसर में भी आना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 के ऊपर कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर आपने क्या है 0 खुद से राइट कर लेना होता है। यहाँ पर आपने 0 खुद से राइट कर लेना है, क्योंकि हमने इसकी प्लेस को इक्वल बना लिया। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कंपेयर है क्वेश्चन 2 है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल की आपने लामतें लगानी है इनके अंदर। आपने फर्स्ट वाले डिजिट को देख लेना है। अगर फर्स्ट नंबर जो है ये वाला आपके पास छोटा है तो छोटी लामत लगेगी, यहाँ पर अगर बड़ा है तो बड़ी लगेगी। आप देख सकते हैं 34.5 बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ी आ गई। इस तरह ये सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं। कंपेयर अरेंज दिस डेसिमल नंबर इन असेंडिंग डिसेंडिंग, ये हर क्वेश्चन है, इसको आपने एक ही सवाल है उसको असेंडिंग में भी करना है, डिसेंडिंग में भी करना है। हम एक एक क्वेश्चन हर पार्ट में से देख लेते हैं। लाइक आपके पास ये क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है, आपने यहाँ पे देखा असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.35 जो है ये नंबर सबसे छोटा है, उसके बाद 2.14 आ रहा है। 1.35 छोटा है, उसके बाद 2.14 और उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है 3.24। अब डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग होता है बेटा बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़े से छोटे हमने इसको अरेंज कर देना है। क्वेश्चन 3 जो है वो सारा बेटा आपने ऐसे करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है एट द फॉलोइंग, हमने इनको प्लस करना है दोनों को। तो आप देख सकते हैं हमने एक MCQs किया था सम वाला, यानी प्लस किया था दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा आपने एज इट इज ऐसे ही कर लेना है सम। क्वेश्चन 5 है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट भी बेटा सेम एज इट इज वैसे ही करना है। हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है आपके पास, क्वेश्चन 5 है आपके पास 5.982 माइनस 2.198, हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है आपने और इसको हमने माइनस करना है। आप देख सकते हैं आंसर में भी पॉइंट लगाना है। यहाँ पर कैरी चला जाएगा और कैरी जाएगा तो 12 में से 8 गए 4, जहाँ पर 7 बचेगा, इधर से कैरी लेंगे, 17 में से 9 निकाले 8, यहाँ पर 8 बच गया, 8 में से 1 निकाले 7, देन पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 में से 2 गए 3। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट भी इस तरह होना है और सेकंड भी इसी तरह होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मल्टीप्लाई वाला टॉपिक है आपके पास। मल्टीप्लाई को रिवाइज करेंगे, इस कंसेप्ट को हमारे आज के SLO में ये भी था।
तो आपने देखना है इसमें 10, 100 और 1000 से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपके पास नंबर्स यानी होल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, और आप डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से भी कर रहे हैं। तो बेटा हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का बी पार्ट ले लिया हमने, देखा हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 100 में 2 0 आ रहे हैं। तो हमने ये पीछे रूल्स पढ़े हुए हैं कि ऐसे नंबर्स, ऐसा डेसिमल नंबर जिसको हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसका डेसिमल पॉइंट जो होता है वो आगे की तरफ मूव कर देते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें जीरो कितने हैं आपके पास। लाइक जैसे यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 नंबर आगे की तरफ मूव करेगा। लाइक यहाँ पर आ रहा है 7 के बाद आ रहा है तो देखें 1 2, तो यानी 4 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर लास्ट पे लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लगाएं या ना लगाएं यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भी आपने देख लेने इसके पार्ट्स। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमने देखा कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और हमने क्या कर देना है, आंसर में जो है वो पॉइंट देख के लगा लेना है। कैसे पॉइंट देखना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर ये आ रहे हैं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये आ रहे हैं, 2 डिजिट ये वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट हो गए। तो राइट साइड पे हम पॉइंट लगाते हैं, राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो ये आपके पास बेटा आंसर है। तो आपने सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी तरह बेटा आपके एचवर्क वाला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होगा और इसी तरह आपने ये वाला सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड द फॉलोइंग। हमने डिवाइड करना सीखना है। हम डिवाइड करना सीखेंगे डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से कैसे करते हैं, और डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम इनकी भी क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन 7 लिया, उसका सी पार्ट लिया बेटा 6.98 है, वो डिवाइड कर रहा है 1000 के साथ। तो हमने देखा कि हमने ये रूल पीछे पढ़ा हुआ था, हमने एमसीक्यूज भी याद किया था कि ऐसे डेसिमल नंबर आपके पास जिसमें आप 10, 100 या 1000 से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो होता है वो मूव कर जाता है लेफ्ट साइड की तरफ, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। डिपेंड करता है कि उसमें कितने जो है वो जीरो होते हैं। लाइक जैसे हमारे पास 3 0 है तो उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने डिजिट पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट जाएगा। तो जैसे 3 0 हैं तो 3 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा। तो हमारा पॉइंट जहाँ पर है तो एक तो डिजिट हमारे पास 6 मौजूद है पहले से ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 डिजिट और चाहिए। तो जब कोई नंबर यहाँ पर आप डिजिट आपके पास मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 खुद से लगा लेंगे उन डिजिट्स की जो है वो प्लेस को फिल करने के लिए। तो हमारा पॉइंट जो है वो 3 डिजिट पीछे जाना है तो पॉइंट में एक ये आ जाएगा और 2 दूसरे लगाए। तो ये देख सकते हैं आप 6 आ गया और 2 पीछे लगाए, तो ये 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं और उनसे पहले पॉइंट लग गया और पॉइंट से पहले 0। तो आपने बाकी क्वेश्चन भी इसके सेम एज इट इज़ ऐसे करने हैं। अगर 10 से करें या 100 से करें तो उनको भी आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास एफ पार्ट है कि कोई भी डेसिमल पॉइंट है आपने उसको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ ही। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पॉइंट खत्म कर देंगे, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट खत्म करना है, डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 0 आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ ऐसे है, पॉइंट खत्म करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 और 1 डिजिट आ रहा है तो 1 0 आ जाएगा। अब सेम हमने क्या करना है, हम इसको इस तरह तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल बना लेते होते हैं। तो रेसिप्रोकल बनाते वक्त डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी लामत और आपके पास 10 ऊपर चला जाएगा। और हमेशा रेसिप्रोकल जो होता है वो डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन का होता है। तो बेटा 10 ऊपर चले जाएगा, 76 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये देखें 10 1 10 हो जाएगा और ये कटिंग हो रही है, 10 10 100 होता है। अब ये 9 12 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 76 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है इजीली। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने से हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर आ गया है 1.2 आंसर आ जाएगा। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन है जैसे ये एचवर्क में है, इसको आपने होल नंबर से डिवाइड करना है। तो बेटा ये सिंपल डिवाइड है और आपने आंसर में जो है पॉइंट यहाँ से देख के लगा लेना है कि 2 नंबर के बाद आ रहा है तो राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। होल नंबर आपके पास, अब डेसिमल नंबर को डेसिमल से नंबर से कैसे करना है, तो इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाया। ये आपके पास सेम एज इट इज़ ऐसे ही एचवर्क में क्वेश्चन होना है कि डेसिमल आपके पास डिजिट है उसको डेसिमल के साथ ही करना है, तो कैसे करना है। तो ये देखें आपने क्वेश्चन ये वाला हमने अभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया है और ये आपके पास एचवर्क है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है और आपने लेक्चर्स को बेटा 2 से 3 बार लाजमी देखना है और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। होप सो बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपना एचवर्क जो है वो दिए गए लिंक पर अपलोड लाजमी कर देना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फी अमानिल्लाह बेटा।